Hello everyone, this is the speaker Singh, फाउंडर एंड डायरेक्टर यूएलओ एजुकेशन। तो आज मैं आपसे बात करूंगा आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हो, कौन कौन सी बैंक के पास आप जा सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, कोलेटरल लोन क्या होता है और नॉन कोलेटरल लोन क्या होता है। तो थोड़ी सी मैं प्रोसेस के बारे में बताऊंगा आपको, कितना लोन होता है, कितना लोन मिलता है, कितना मिल सकता है आपको। ये सारी चीजों के बारे में आज मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप इस चैनल यूएलओ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम आइल्स के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा दो तरीके के लोन होते हैं। सबसे पहले ये चीज समझ लेनी बहुत जरूरी है कि वो दो तरीके क्या हैं। पहला तरीका है कोलेटरल लोन। कोलेटरल लोन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जैसे कि जमीन, घर या कुछ भी, उसको हम गिरवी रख के हम अपनी लोन के लिए प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसको कोलेटरल लोन बोलते हैं, ऑन कोलेटरल्स, राइट। तो उसके लिए बैंक जो होती है वो क्या करती है कि आपकी जमीन के कागज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। कोई भी बैंक हो जाए, चाहे वो एसबीआई हो जाए, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोई भी हो जाए, तो वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है आपके जमीन के ऊपर आपको, या आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लोन देती है। उसमें मोस्टली ये होता है कि आपको लमसम जो आपकी कॉलेज फीस है, यूनिवर्सिटी फीस है, उसके हिसाब से आपको फीस या आपकी लोन पास होता है, सैंक्शन होता है। तो उसके बाद दूसरा जो तरीका है लोन का, वो होता है नॉन कोलेटरल लोन, कि बिना कोलेटरल्स के। अब इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो बिना कोलेटरल्स के लोन है वो क्या मिलता है, या अगर मिलता है तो कितने का मिलता है। जी हाँ, बिना कोलेटरल्स के लोन भी मिलता है। और उसके लिए, ये दोनों लोन के लिए बेसिक क्या चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो बिना कोलेटरल्स के लोन मिलता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख रुपए तक। तो अगर आपकी फीस 8 लाख रुपया है तो आपको अपने लोन अकाउंट में 50,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा, फिर आपकी फीस पे होगी 7.5 लाख, वो पे करेंगे। तो ऐसा ये नॉन कोलेटरल्स का होता है। अभी ये दोनों तरीके के लोन कैसे मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस होती है, इसके लिए आपको बहुत सारी बैंक्स आपको डिग्री पे लोन देती हैं, डिप्लोमे पे लोन नहीं देती। तो आपको ये बैंक टू बैंक चेक करना पड़ेगा कौन सी बैंक डिग्री पे लोन देती है, कौन सी बैंक डिप्लोमा पे लोन देती है। मैं जहां तक मैं आपको बता दूं, एसबीआई ज्यादा डिग्री पे लोन देना पसंद करती है, और एचडीएफसी या आईसीआईसी बैंक ये डिप्लोमा पे लोन दे देते हैं। इस इनका अलग अलग बैंक्स का क्राइटेरिया है, प्रोसेस है अपना लोन सैंक्शन करने का। तो उसके बाद आ जाता है कि जब आप डिग्री लोगे या डिप्लोमा लोगे, वो एक अलग मुद्दा है, आप दूसरी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा कि जो भी लोन आप लोगे, कोलेटरल लो, नॉन कोलेटरल लो, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होना चाहिए, जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए बैंक के साथ। कोई भी आपकी लोन की किस्त टूटनी नहीं चाहिए, कुछ कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए आपके बैंक के साथ। रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए सभी बैंक्स के साथ, तभी आपको अच्छे तरीके से आसानी से लोन मिलेगा। और जो नॉन कोलेटरल लोन है उसको उसमें आपके पेरेंट्स की, या जिसके नाम पे आप लोन ले रहे हो आपके पेरेंट के नाम पे, तो उसके नाम पे आईटीआर होनी चाहिए 2-3 साल की। तो ये चीजें जरूरी है कि आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, आपकी इतनी इनकम है, वो सारी चीजें दिखानी जरूरी है। तो ये होते दो तरीके के लोन। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो किसी भी बैंक में लोन, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कांटेक्ट दिया हुआ है, अपनी कंपनी का कांटेक्ट दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बैंक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर लोन्स। एंड उसके बारे में मैं आपको पर्सनली 1-to-1 मिलके या जूम की एक मीटिंग हम अरेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू, देयर इज कॉन्टैक्ट्स गिवन बिलो, आप वहां पे कनेक्ट करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये होते हैं दो तरीके के लोन्स, पहला कोलेटरल एंड नॉन कोलेटरल। उसके बाद दोनों तरीके के लोन में आप कुछ गिरवी रख सकते हो, बिना कुछ गिरवी रखे। उसमें कुछ चाहिए जो आपको देना होगा बैंक को एज अ प्रॉपर्टी, कुछ भी देखना पड़ेगा। इसमें आईटीआर एंड आपके अच्छे रिलेशनशिप्स काम आएंगे। तो ये दो तरीके के लोन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, हम आपके गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हम गाइड करेंगे। तो ये होते हैं दो तरीके के लोन, आपको बैंक्स लोन देती हैं। और आपको ये रीपे कैसे करना होता है, रीपे की अगर हम बात करें, तो लोन अगर डिप्लोमा आप करने जा रहे हो, 2 साल का आपका डिप्लोमा है, तो आप डिप्लोमा कीजिए। उसके बाद आपको 2 या 3 साल का टाइम मिलेगा रीपेमेंट का। तो उसमें आप रीपेमेंट कर सकते हो, जब आप वर्क परमिट पे हो या आप काम कर रहे हो कनाडा में, तो उसके बाद आप वहां से रीपेमेंट कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थिंग्स वेयर यू वर्क, वेयर यू लाइक टू वर्क। एंड उसके बाद आपको
ये लोन मिलेगा। डिग्री पे क्यों लोन ज्यादा मिलता है डिप्लोमे से, ये मैं बता दूं, क्योंकि डिग्री पे जब आप डिग्री करते हो तो आपको जॉब लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ बैंक्स मानती हैं जो बच्चा डिप्लोमा करता है उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे ही लोन सैंक्शन करती हैं। सो ये था एक लोन्स का बेसिक। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हो, नीचे मैंने अपने नंबर्स दे चुके हैं, नीचे मैंने अपने नंबर दिए हुए हैं, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। द स्पीकर सिंह फ्रॉम यूएलओ एजुकेशन मोगा। थैंक यू।